हाय गाइस, तो आपको पता होगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है और इस समय पे मैक्सिमम लोग जो लगातार इन्वेस्ट करते आ रहे थे, ठीक है, वो मैक्सिमम लोग अभी तक या तो वो डर गए हैं या तो वो निकल गए हैं, ठीक है। मेरे सामने बहुत सारे लोगों को हम देखें कि वो छोड़ दिए हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गिर रहा है, क्या करें, छोड़ दे, हट जाए, भाग जाए, ठीक है। तो इस समय हम बताएंगे कि आपको कौन सा ऐसे 3 स्टॉक होगा जो कि आप सारे जो भी जितना भी वो डिप कर रहा है उतना में आप खरीदते जा सकते हैं, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जो भी कंपनीज़ हैं ये सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और ऐसे ऐसे कंपनीज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें बाई करना चाहते हैं तो अपने ड्यू डिलिजेंस के साथ बाई कीजिएगा, ठीक है। और इस कंपनीज जितने बार बताएंगे वो सारे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं और इसमें सारे डिप जितने भी डिप दे रहे हैं वो सारा हमारा एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। और ओवरऑल मार्केट में भी अभी देखिए यहाँ पे मार्केट जब आया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं कहाँ तक निफ्टी आ सकता है। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टिंग आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में देखिए, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हैं तो आप जब नीचे खरीदेंगे तभी आप ना ऊपर पैसा बना पाएंगे। ऊपर आप जब थे तो यहाँ पे खरीदते जा रहे थे और जब मार्केट नीचे आने लगा तो डर के भाग रहे हैं। तो पैसा वही बनाते हैं जो नीचे खरीदते हैं, और मैक्सिमम लोग क्यों नहीं बनाते, क्योंकि मैक्सिमम लोग नीचे आते भागने लगते हैं, ठीक है। और जो स्मार्ट होते हैं वो नीचे खरीदना स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे कंपनीज, ठीक है। तो ऐसे ही इन 3 कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, डिविस लैब्स का अगर हम बात करें तो 1 लाख करोड़ का कंपनी है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ के साथ बढ़ते जा रहा था। कुछ साल पहले इसका मार्केट कैप बहुत कम था, ठीक है। बुक वैल्यू अगर बात करें तो 442 है बुक वैल्यू का। अगर हम बात करें बुक वैल्यू, और ये सब आपको नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, ये सब एक हम बहुत अच्छा वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। ROC ROE बहुत अच्छा है, ठीक है। ROC ROE बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना एसेट कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ROC ROE मतलब, ठीक है। और डिविडेंड भी अच्छा है, फेस वैल्यू भी अच्छा है, ठीक है। फेस वैल्यू वैसे कोई मैटर ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर हम चार्ट देखें इसका डिविस लैब का तो देखिए काफ़ी अच्छा ट्रेंड में था। पिछले 5 साल का अगर हम देखें, पिछले 5 साल में भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड में था, ठीक है। और पी रेशियो का अगर बात करें तो पिछले 5 साल में पी रेशियो 45 है एवरेज, और अभी 32 है। पिछले 10 साल का अगर बात करें तो एवरेज के पास में है, और मैक्सिमम चार्ट में भी एवरेज के पास में है, ठीक है। तो ये स्टॉक जनरली अगर हम देखें कि इस पीई में हमको लास्ट टाइम कब मिला था, लास्ट टाइम मिला था 2019 में, ठीक है। 2019 में हमको लास्ट टाइम इस पीई पे मिला था, ठीक है। तो अभी आप सोचिए कि इस पीई पे हमको मिल रहा है तो कितना अच्छा इसका अभी चांस बना है, ठीक है। और देखिए 2019 में कहाँ था ये, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 2019 यहाँ पे था, 1700 के करीब में था, और सेम पी पे अभी मिल रहा है, ठीक है। 2020 कहाँ गया, देखिए ऐसा स्टॉक है कि 2020 का मार्च कोरोना फॉल कितना हुआ था वो भी इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा। सोचिए कैसा स्टॉक है ये। एक्चुअल ऐसा स्टॉक था जो कि कोरोना फॉल में ऐसा मूव दिया था, ठीक है, पूरा मंथ में इस तरीके का। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अब 2020 का यहाँ पे क्रैश कहाँ हुआ पता ही नहीं चल रहा है मंथली कैंडल पे, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्टॉक है। हमारा हेल्थ सेक्टर लैब्स एंड लाइफ साइंस का सर्विसेज का है, ठीक है। तो जब से चाइना +1 हुआ तब से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रहा है और काफ़ी अच्छा मूव भी दे रहा है। और ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है एपीआईज़ का, ठीक है। एपीआईज़ अगर नहीं पता आपको तो उसको बोलते हैं एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ये सब आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। हम आपको एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, देखिए ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा कंपनी है, काफ़ी अच्छा कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स में, तभी आपका प्रॉफिट और ये सब चीज़ आ रहा है, ठीक है। आपको डीप एनालिसिस करना है वो भी कीजिएगा, वो भी हम किए हैं,
ठीक है। अगर डीप एनालिसिस भी चाहिएगा तो वीडियो हम डाल देंगे। और एक और चीज़, ई बुक जो हम निकाले हैं प्राइस सेक्शन पे, ठीक है, वो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो पी के बारे में हम लोग बात कर लिए। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अगर बात करें तो कॉन्स में है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.23 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक इतने ज़्यादा बुक वैल्यू पे मिलता है, ठीक है, तो या तो वो ओवर वैल्यूड है या तो उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड तो अभी डिविस लैब नहीं है, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए प्राइसेस 8.23 टाइम्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब ये बात हो गया। और प्रोज तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखिएगा कि प्रॉफिट ग्रोथ है 22% का से केगर। फिर उसके बाद डिविडेंड भी अच्छा है, डेट फ्री है, ठीक है, डेट रिड्यूस भी किया है, गुड क्वार्टर भी दिया है, ठीक है, और अपने पीयर कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट पे है, ठीक है। अगर आप बाकी सारे कंपनीज से अगर इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम बात करें ग्लैंड फार्मा से, ठीक है। अब इसके अगर ग्लैंड फार्मा का अगर हम बात करें, ठीक है, जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ठीक है, तो ये आपको बता दें कि मान लीजिए कि आप डिविस लैब का प्राइस टू अर्निंग देख रहे हैं, फिर उसके बाद रिलायंस का देख रहे हैं, दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो काम नहीं करता। सेम सेक्टर में उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उससे आप कंपैरिजन करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये वाला स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ठीक है। और इस तरीके से पी का यूज़ करके हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ग्लैंड फार्मा का क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो 200-300 लगभग कांस्टेंट है 2019 से, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें तो देखिए 387 था और इस क्वार्टर में 1000 है, ठीक है, मतलब 2 साल में ही क्वार्टरली प्रॉफिट लगभग 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इसका ग्रोथ आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ईयरली बात करें तो 10 साल में, ठीक है, पिछले 5 साल का अगर हम बात करें, देखिए 500 से 3800, ठीक है, 7 टाइम्स 8 टाइम्स हुआ है, 10 टाइम मतलब 7 टाइम हुआ है 8 टाइम्स 10 साल में, ठीक है। तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा दे रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ठीक है। फिर से कैश फ्लोज़ का अगर हम बात करें, देखिए मेन चीज़ यही है कैश फ्लोज़, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, और प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है या नहीं, और सेल्स उसका ग्रो हो रहा है या नहीं। सेल्स हमारा ग्रो हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, केगर चलिए केगर तो मिल ही जाएगा अगर ये सब ग्रोथ हो रहा है तो, ठीक है। कैश फ्लोज़ का अगर बात करें तो इस क्वार्टर में इसका कम है, ठीक है, मतलब इस साल में इसका कैश फ्लो कम है। इसका रीज़न आप बताइएगा क्यों कम है, कमेंट में अगर जिसको पता होगा रीज़न ज़रूर बताइएगा कि क्यों कम है, ठीक है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल भी ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल कहने का मतलब कि जैसे क्या होता है कि कोई भी, अब मान लीजिए कोई बिज़नेस आप करते हैं तो ख़रीदा बेची आप करते हैं, ठीक है, तो हाथों हाथ आपको पैसा नहीं मिलता, ठीक है, एक साइकिल चलता है, ठीक है। तो उस पूरे साइकिल को कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं, जिसको अभी 300-350 दिन लग रहा है इसको, ठीक है। तो प्रोमोटर्स का अगर बात करें तो प्रोमोटर्स सेम है, ठीक है, FII थोड़ा सा घटाए हैं और DII थोड़ा सा बढ़ाए हैं, ठीक है, लगभग सेम है, और पब्लिक ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है, ठीक है। कैश फ्लोज आप बताइएगा रीज़न क्यों कम हुआ। बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है क्वार्टरली, ठीक है। फिर से कंपाउंडेड प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है, और डेट भी नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़, आपको ये स्टॉक इतना नीचे कभी नहीं मिलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में इतना नीचे कभी नहीं मिल रहा। अभी फॉल अगर कर सकता है तो मान लीजिए करेगा, तो अभी तो बढ़िया सपोर्ट पे है, यहाँ से भी और फॉल करता है तो ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, और यहाँ से फिर इस समय या इस समय के बाद इस प्राइस पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो डिप आया है ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हम बाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये हमारा पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक अगर हम बात करें, दूसरा स्टॉक है पीडीलाइट। तो पीडीलाइट आपको पता ही होगा इस कंपनी के बारे में, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में जो भी बोले, जितना ही बोले ज़्यादा है, मतलब कम ही हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी ग्रोथ क्वार्टरली सही हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेबल कंपनी है, ठीक है, स्टेबल कंपनी है। देखिए पिछले 10 साल में लगभग 3 टाइम्स किया है प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो ऐसे बोले ये थोड़ा सा स्टेबल कंपनी है, क्योंकि आपको सब एक ही कंपनीज में नहीं लगाना, एक ही तरीके कंपनीज में नहीं लगाना, ये स्टेबल है, ठीक है।
तो ये आपको पैसा थोड़ा सा स्टेबल करके रखेगा और ग्रोथ भी देगा धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि इसका देख सकते हैं 10 साल का केकर 30% है, 20% है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है 20%। और जो बाकी कंपनीज हैं वो आपको ग्रोथ देंगे। तो आपको एक तीन जो स्टॉक बता रहे हैं ये कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट इसका अच्छा है, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में क्वार्टर देगा अच्छा, ठीक है। डिविडेंड पे सही है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लोज का अगर हम बात करें तो कैश फ्लोज डिविस में आपको बताना ही है, ठीक है। कैश फ्लोज उसमें अच्छा है। फिर उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए इसका कितना अच्छा है, ठीक है। डिविस से बहुत अच्छा है इसका पिडिलाइट का, ठीक है। और एक होमवर्क आपको देते हैं, पिडिलाइट में जो जिस सेक्टर में है, ठीक है, देखिए इस सेक्टर में आप गए होंगे दुकान पे, बोलते हैं कि हाँ गोंद दीजिए, नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं कि फेविकोल दीजिए, फेवी स्टिक दीजिए, फेवी गम दीजिए, या जो भी फेवी का आता है, ठीक है। तो फेवी तो आपको पता ही है बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, ठीक है। तो एक ये स्टॉक हुआ। एक आपको होमवर्क देते हैं कि इस स्टॉक में एक छोटा सा कॉम्पिटिटर आया है, ठीक है, एक बिल्कुल छोटा सा कॉम्पिटिटर आया है, ठीक है, जो कि अच्छा कर रहा है मार्केट में। उसके बारे में हमको पता करना है और आपको कमेंट में बताना है, ताकि बाकियों को भी पता चले कि हाँ भाई जो ऑडियंस है हमारे स्मार्ट है, ठीक है। और पता करके आपको कमेंट बताना उसके बारे में, ठीक है। ये आपका एक टास्क है, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टॉक हमारा। थर्ड हमारा है टाइटन, ठीक है। टाइटन के बारे में हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। ये ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देता है, बड़ा कंपनी है फिर भी इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो 88% जो रेवेन्यू है वो ज्वेलरी से आता है, ठीक है। और जो भी अगर रिसेशन हो या जो भी हो, ठीक है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, फिर भी गोल्ड लोग खरीदते हैं, ज्वेलरी में लोग कमी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक का यही एक एडवांटेज है, ठीक है, कि जब भी रिसेशन भी आता है, देखिए नॉर्मल अगर ग्रोथ चल रहा है स्टॉक मार्केट का तो ये ग्रोथ करेगा ही, ठीक है। और अगर मार्केट ख़राब भी होता है तो ये सही ग्रोथ करता है, क्योंकि ये ज्वेलरी सेक्टर में है मैक्सिममली, ठीक है। और 88% जो है बताया था तनिष्क के बारे में, जो बताए थे तनिष्क में अब अभी भी लगभग 68 to 70% जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो लोग हैं हमारे अगल बगल जो रहते हैं सुनार, वही बेचते हैं, ठीक है। तो वो सारे अभी बहुत मतलब मार्केट अभी कैप्चर करना बाकी है टाइटन के लिए, ठीक है। और इसका ROC बताइए आपको अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर आपको प्राइस टू अर्निंग का बात करें, ठीक है, तो PE अगर लगभग 10 साल का अगर बात करें तो अभी सही चल रहा है, लगभग 78 पे है, ठीक है। तो आपको अगर इसके नीचे मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर बात करें, ठीक है, टाइटन देखिए, टाइटन आपको अगर इसके नीचे मिलता है 1800-1700 के करीब में मिलता है तो काफ़ी अच्छा बाई होगा। और इसका यही है कि बस आप डिप बाई करते जाइए टाइटन का, ठीक है। पैसा बना के देगा ही आपको, ठीक है। और जिस दिन देगा उस दिन बोलेंगे कि हाँ भाई मज़ा आ गया, ठीक है। तो आप जब यहाँ ख़रीदेंगे तभी आपको यहाँ आने के बाद पैसा बनेगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। अब इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनसे कंपैरिजन करना कोई मतलब नहीं है। ये भाई बहुत अच्छा है अपने सेक्टर में, ठीक है। प्रॉफिट्स भी देख सकते हैं, प्रॉफिट्स 5 टाइम्स हुआ लगभग 10 साल में, काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट 17-20% के एनुअली ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ हैं तो इस सेक्टर में होता है, कैश फ्लोज भी ठीक है, और कैश कन्वर्जन साइज भी ठीक है, और प्रोमोटर भी अच्छा है। FIIs देखिए इतने सारे बेचे थे सारे कंपनीज में, लेकिन इसमें बहुत कम बेचे हैं, उनको भी पता है इसका अपॉर्चुनिटी और इसका स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। व्यूज़ भी कम हो गए अब तो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।